नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का ऑफिशियल चैनल। इस वक्त हम कुजू पंचायत में हैं, पोटका पंचायत का है। तो इसी के साथ ही जो है जगह जगह जो है जेबीकेएसएस अपनी सभाएं कर रही हैं, जनजागरण कर रही हैं। जिस तरह कहे कि मौसम गर्म होते जा रहा है, उसी तरह जो है चुनावी मौसम भी गर्म होते जा रहा है। लगातार पारा चढ़ रहा है, लोग कोताहल में हैं। इस बार की 2024 की जो चुनाव होगी बहुत अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे जेबीकेएसएस एक नई पार्टी उभर के आई है, जो कि युवाओं की पार्टी है और युवाओं के लिए पार्टी है। और बात कर रही है यहाँ पे तमाम जिस तरह की सरकार की सिस्टम चलती आ रही थी, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की आप लोग जो है ठाना है। के साथ हमारे साथ आज उदय बंकिया जी जुड़ रहे हैं, जो कि केंद्रीय सदस्य हैं, महामंत्री हैं, और उनसे जानेंगे कि लगातार जेबीकेएसएस क्या कर रही है। लोकसभा चुनाव भी सामने, आचार संहिता भी कुछ दिनों में लग जाएगी। अब तक आप लोगों ने क्या कुछ किया और इस बार लोकसभा चुनाव में अब तक क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है, और लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव कहाँ कहाँ से होगी। हालांकि आप लोग के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका घोषणा हो चुका है, जमशेदपुर को लेकर थोड़ी बहुत कोताहल बनी है। यहाँ का क्या स्थिति है यहाँ पे इस बार कहे कि यहाँ पे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे कुछ दिन पहले तख्ता पलट भी हुआ। यहाँ पे जो कांग्रेस की नेता रही है, जो सांसद रही गीता कोड़ा मैडम, उन्होंने बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद जो है बहुत कुछ सवाल उठ रहे हैं। आदिवासियों का क्या होगा? जिन आदिवासियों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जिन आदिवासियों ने जेएमएम को वोट दिया था, उनका क्या होगा? अब वो कहाँ जाएंगे? वो सबसे पहले नमस्कार सभी को। सर, आपका इस चैनल के माध्यम से मैं केंद्रीय संगठन मंत्री जेबीकेएसएस के तरफ से आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मेरे ओर से तहे दिल से शुक्रिया और जोहार। तथा जैसे आपका क्वेश्चन रहा है कि हमारा या पश्चिम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अगर आप क्वेश्चन पूछे तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक ऐसे कोई कैंडिडेट का घोषणा हुआ नहीं है। और जहाँ तक हमारा सुप्रीमो जो है जेबीकेएसएस के, उनके उधर घोषणा हो चुका है, लेकिन यहाँ का लेकर के अभी तक कोई अपडेट हमको ऑफिशियली नहीं मिला है। और अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी हम लोग परिपूर्ण तरीका से एकदम रेडी है, चाहे आप विधानसभा के लिए सोचें या फिर लोकसभा के लिए सोचें। खैर, विधानसभा के लिए तो थोड़ा समय है अभी हाथ में, लोकसभा के लिए भी हम लोग का बहुत अच्छी तरीके से हम लोग फेस मतलब फाइट कर सकते हैं, अगर यहाँ से किसी किसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। और आपका और एक क्वेश्चन है कि आप लोग अभी कैसे कर रहे हैं, क्या विश्वास बना पाए हैं? तो विश्वास मैं आपको सर ये आपका चैनल के माध्यम से पूरा झारखंड वासियों को जेबीकेएसएस के बारे में बताना चाहूँगा कि लोग अब पहले तो सोचते थे कि क्या ये कोई कुर्मी समुदाय का पर्टिकुलर अपना पार्टी तो नहीं है, लेकिन अभी सारा समुदाय के लोग मुझे पीठ थपथपा के बोलते हैं कि बाबू ये एक माध्यम है, जेबीकेएसएस एक माध्यम है, और इसी माध्यम की वजह से पूरा थ्रू आउट द स्टेट के परेशान में जो लोग हैं, ये इसी एक माध्यम की वजह से सबका प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा और सारा समस्या का समाधान यही एक माध्यम है। सिस्टम बदलने के लिए आप लोग निकले हुए हैं, सिस्टम की बात करते हैं। टाइगर चरा महतो भी लगातार सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम है, हमारा देश का सिस्टम है, ये सिस्टम की जो है अब खत्म हो चुकी है। सिस्टम को जो है अब दीमक खा चुका है। नया सिस्टम की जरूरत है। नया सिस्टम को लेकर क्या कुछ समझा रहे हैं जन जागरण सभाओं में आप लोग? सर, ये सिस्टम जो है ना, ये मतलब सिस्टम के ऊपर आपका क्वेश्चन बहुत ही मतलब नाजुक भी है और बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन भी है, इस हिसाब से कि हम लोग को समझ में आया पहले, सबसे पहले जेबीकेएसएस कहीं ना कहीं कोई भाषा आंदोलन से शुरू हुआ था, मतलब एक क्रांतिकारी रूप से ये उभर के आया था। लेकिन हम लोग को बाद में समझ में आया कि हम लोग का जिस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं रोड पे, वो सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुकी है। वो सिस्टम ही वो हमारा सिस्टम हम कह नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा जो सुप्रीमो है उसने तय किया कि जब जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स हो, चाहे कंपनी के ऑफिशियल्स हो, सारे लोग क्या होते हैं कि सिस्टम की बात को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकली जो आपका उस कुर्सी में बैठे हुए जिसको हम लोग ने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रखा था, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चाहे सही को सही बोले या गलत को सही बोले, वो जैसे बोले सिस्टम वैसे हाँ करती है। तो सिस्टम को आप सिस्टम से लड़ाई करके क्या करेंगे? इसीलिए हम लोगों ने, हमारा सुप्रीमो ने क्या सोचा कि सिस्टम को छोड़ते हैं, सिस्टम से लड़ाई लड़ना छोड़ देते हैं। सिस्टम को जो ऑपरेट करता है उस कुर्सी में बैठा आदमी को हम लोग खींच के निकालते हैं। उस सीट में उस इंसान को बैठाया जाए जो सिस्टम को सदुपयोग कर सके, सही ट्रैक पे सारे लोगों को बेनिफिट दिलाया जा सके। इसीलिए सिस्टम से लड़ाई लड़ना हम लोग ने बंद कर दिया पूरी तरीके से। हम लोग ने सिस्टम को जो ऑपरेट करता है उसी को हम लोग ने हाईजैक करने के लिए शुरू किया है। इसी के लिए हम लोग इसको चुनावी मैदान पर लेके आया है। और यकीन नहीं करिएगा, इस चुनावी मैदान में हम लोग सिस्टम को सुधार के मतलब चुनावी मैदान में जीतने के बाद ये सिस्टम को सही जगह में ला कर रखने का जिम्मेदारी हम लोग 110% लेंगे।
6 लोकसभा सीटों में अब तक जो है, जो खबर है 6 लोकसभा सीटों में जेबीकेएसएस लड़ने के लिए तैयार है और कैंडिडेट का भी नाम भी कहीं न कहीं घूम रही है सोशल मीडिया में कहा जाए। कितना सीटें ले पाएँगे इस बार? मुझे इतना विश्वास है जेबीकेएसएस का सुप्रीमो के ऊपर, वो जितने भी टिकट्स देंगे, सारे के सारे टिकट्स में विजय हासिल करके छोड़ेंगे। सारा सीटों पे आप लोग जितने टिकट्स हमारा सुप्रीमो कैंडिडेट को देंगे, उतना टिकट्स जीत विजय हासिल ज़रूर करेगी। बहुत सारे पार्टियां हैं जो अपनी जो है दमखम रखते हैं, जो पैर पसार के रखे हैं, उनके साथ जो है तमाम बल कहे, उनके साथ तमाम बल है, बहुत कुछ चीज़ें जो है पॉलिटिकल फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करती है। इसको कैसे बड़े-बड़े एस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं, जिस तरह देखा जाए आजसू है और बीजेपी है, कैसे लड़ेंगे इन बड़े-बड़े पार्टियों से? सर, आपका दूसरा इंटरव्यू जब आपने हमारा लिया था, उसी समय मैंने बीओयू, जीएसटी वोट और वीओटी वोट के बारे में डिफरेंट समझाया था। उसी कैंपेन को अभी भी हम लोग कंटिन्यूअसली तरीके से कर रहे हैं और पैसा फैक्टर को हम लोग मिथक साबित करेंगे इस बार। क्योंकि जब तक वो ट्रेंड को नहीं चेंज करेंगे, तब तक में जनहित का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि ट्रेंड उन लोग ने ऐसे बनाया, आप अगर एक स्वच्छ मन से सही मार्गदर्शक को अपना करके, सही रास्ता को अपना करके अगर जनहित के लिए आप कुछ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सामने वाला के रूप में आप एक नेता हैं। आप एक नेता है मतलब आप लेता है। आप नेता है तो आप लेता है और आप देता भी है। ये समझ करके आपको पैसा माँगना चालू कर देते हैं। तो मुँह में हम लोग बोल देते हैं, हम लोग ना नेता है, ना लेता है और ना ही देता है ना? हम लोग सीधी तरीके से एक चीज़ को समझाना चाहते हैं कि वोट को ना खरीद सकता कोई, ना कोई बेच सकता है। सिर्फ़ वोट दिया जाता है तो उस इंसान को चुनने के लिए जो इंसान आपका हक और अधिकार के लिए लड़ सके, बोल सके, आपका आवाज़ को विधानसभा में ले सके, संसद भवन में आपका मतलब आपका बात को रख सके। मतलब आप लोगों ने जनताओं के बीच में ये क्लियर कर दिया कि आज आप 500 नहीं लेंगे तो आपको कल 5 लाख का फ़ायदा होगा, आपकी बच्चों को जो है इसकी फ़ायदा पहुँचेगी, एजुकेशन हो, रोड रास्ते हों, तमाम तरह की नियोजन हो उसको लेकर। बहुत-बहुत धन्यवाद दादा, आपसे जुड़ते रहते हैं हम लगातार और सवाल का सिलसिला हमारा जारी रहता है।